हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का बात आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, हाल ही में आपने पीएससी के एग्जाम में देखा ही होगा, ऑस्कर अवार्ड के क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर सेशन से। वहीं अगर देखें तो ये ऑस्कर के नाम से नहीं पूछा गया था, अकादमी पुरस्कार के नाम से, एकेडमी पुरस्कार के नाम से पूछा गया था। तो वहीं 2024 का था, अब की बार है 2025। क्लियर? तो याद रखिएगा 97th अकादमी, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। इसके बारे में वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी पाते इस एकेडमी के इस यूट्यूब लाइव सेशन से जुड़िए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए जानते हैं, है ना, ऑस्कर 2025 हमने 24 की बात की थी, आज हम लोग 25 के बारे में देखेंगे। देखिए ऑस्कर 25 जनरली, है ना, ये किस स्थान पे कहां में, एक एक चीजों को हम लोग देखते हुए चले जाएंगे, इसलिए शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। जो भी ऑस्कर्स विनर हैं, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, जो फिल्म है, इन सभी चीजों को ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे ताकि लंबे समय के लिए आपको याद हो और आप टिक कर पाए एग्जाम हॉल में। तो देखिए जनरली ऑस्कर 2025 स्थान की बात करें तो लॉस एंजलिस में, कहां पे, डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया था। आयोजन 2 मार्च 2025 को, है ना, कब किया गया था जी, 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस के किसमें, डॉल्बी थिएटर में इसका आयोजन किया गया था। और देखिए 2025 अकादमी पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें 2024 में रिलीज हुए, 25 में तो रिलीज नहीं हो गया होगा ना, 24 में जो भी मूवी रिलीज हुए होंगे उन मूवीज को, है ना, 2024 में रिलीज हुई फिल्मों को विभिन्न श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। याद रखिएगा 24 में रिलीज हुए, उसको 25 में ऑस्कर अवार्ड के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और इसी को, ऑस्कर को ही किस नाम से जानते हैं, अकादमी पुरस्कार के नाम से। याद रखेंगे। और 2025 का जो ऑस्कर अवार्ड है, अकादमी पुरस्कार है, संस्करण है 97 संस्करण है ना, 97 संस्करण है। क्लियर? तो इन चीजों को अब याद रखिएगा। लॉस एंजलिस डॉल्बी थिएटर में 2 मार्च 2025 को, क्लियर, 2024 में रिलीज हुई फिल्मों को 2025 ऑस्कर में पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। एडिशन की बात करें, संस्करण की बात करें तो 97, है ना, अकादमी पुरस्कार के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। देखिए ऑस्कर अवार्ड, इसी को हम लोग बोल रहे थे, ऑस्कर अवार्ड जिसे आधिकारिक रूप से, है ना, किस नाम से जानते हैं, अकादमी अवार्ड के नाम से। क्लियर? और इस बार, है ना, आयोग के द्वारा इसी नाम से पूछा भी गया था अकादमी अवार्ड्स के बारे में, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, जनरली जो पूछे जाते हैं, हमेशा जो ट्रेंड में रहते हैं। तो ऑस्कर के नाम से ना पूछ करके किस नाम से पूछा गया था जी, अकादमी अवार्ड के नाम से पूछा गया था। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीजों को, ताकि आगामी एग्जाम में हमसे कोई गलतियां ना हो और सही टिक कर पाए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। कई लोग एक नंबर के 0.5 से पीछे छूट जाते हैं, उनसे पूछिए। तो याद रखेंगे ऑस्कर अवार्ड जिसे आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ऑस्कर अवार्ड को आधिकारिक रूप से अकादमी अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है या इसे कहा जाता है। क्लियर? दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है भाई, कौन, ऑस्कर या अकादमी पुरस्कार, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित, है ना, प्रतिष्ठित क्या पुरस्कार है, फिल्म पुरस्कार है। क्लियर? चलिए इसे किसके द्वारा, तो याद रखिएगा एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए कई बार पढ़ते रहते हैं तो कईयों को लगता होगा कि क्या इतना डिटेल में क्यों, तो जब पूछ दिया जाता है ना, इसी को आप देखेंगे हमेशा ऑस्कर अवार्ड के नाम से पढ़ते रहे होंगे। अब अकादमी के नाम से पूछ दिया गया तो लोगों, अरे ऐसा भी पूछा जाता है। तो अगर ये नहीं पूछा गया तो पता चला किनके द्वारा दिया जाता है। जिस दिन से पूछा जाने लग जाएगा उस दिन से आपको इंपॉर्टेंट लगने लगेगा। तो टीचर पे भरोसा रखेंगे और साथ ही में चलते जाएंगे। याद रखेंगे ऑस्कर अवार्ड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, जो फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कार्यों को सम्मानित करता है। क्लियर?
बेहतरीन कार्यों को क्या करता है, सम्मानित करता है। जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक है, डायरेक्टर हैं। क्लियर। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंसेस के द्वारा ये दिया जाता है जी, है ना, याद रखेंगे। अकादमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है ऑस्कर अवार्ड को। छोटी छोटी चीजों को एक साथ देखते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि किन्हें दिया गया है। चलिए बने रहिए पाता आईएएस एकेडमी के साथ। अब ऑस्कर की बात करें, अकादमी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। कब? 16 मई 1929 को, 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी ऑस्कर अवार्ड की। क्लियर। कब से शुरुआत हुई थी जी? 16 मई 1929 को इसकी शुरुआत की गई थी। और यह पहली बार कहां पे आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा हॉलीवुड के, है ना, रूजवेल्ट होटल में एक छोटे समारोह के रूप में दिए गए थे, है ना। 16 मई 1929 को हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में। क्लियर। याद रहेगा 16 मई 1929 को कम से कम याद रखना है आपको। इतने सारे डेट्स याद रखते हैं, इसको भी आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है जी, है ना। 16 मई 1929। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ऑस्कर अवार्ड हर साल जनरली, अब देखिए कईयों का क्वेश्चन रहता है ना कि कब आता है, तो याद रखिएगा फरवरी मार्च में हर साल लगभग, है ना, हर साल फरवरी या मार्च में आयोजित किए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड कब दिए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं समारोह, तो याद रखिएगा फरवरी मार्च के महीने में। और अभी मार्च चल ही रहा है, 2 मार्च को इसका किया गया था, तो जनरली फरवरी मार्च में इसका, है ना, ये आयोजित किए जाते हैं। क्लियर। इस क्रम में याद रखना है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। 16 मई 1929 याद रखना है, फरवरी माह में जनरली, है ना, फरवरी मार्च में आयोजित किए जाते हैं, पहली बार हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई पुरस्कार विजेता के बारे में, है ना। देखिए अलग अलग श्रेणियों में, विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं, मगर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, कौन किस टाइप के क्वेश्चंस पैटर्न्स बनते हैं, उनको हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। जनरली देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, यही जो चारों, है ना, इन चारों श्रेणी में, इन चारों कैटेगरी में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। तो याद रखिएगा, देखिए एक अभिनेता से, एक अभिनेत्री से मिलकर एक मूवी बनाते हैं, और उस मूवी को कौन डायरेक्ट करेगा जी? निर्देशक। तो एक डायरेक्टर भी होना चाहिए। तो याद रखिएगा एक फिल्म में क्या होना चाहिए कि हीरो, एक हीरोइन, अभिनेता, अभिनेत्री, दोनों से एक फिल्म, और उस फिल्म को डायरेक्ट करेगा, क्लियर, निर्देशक। तो इन चारों का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अब इन्हीं चीजों को याद रखना है आपको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। क्लियर। आज के दौर में आप देखोगे हीरो कैसा होना चाहिए, तो जिसकी बॉडी बहुत अच्छी हो, है ना, याद रखेंगे। देखिए याद करने के पर्पज से हमको देखना है जी, अदर वे पे इसको नहीं लेना है। क्लियर। ताकि आपको लंबे समय के लिए याद रखना है, किसी भी एग्जाम में अगर आए तो आपसे बनने चाहिए। क्लियर। तो याद रखिएगा, देखिए एक पिक्चर बनाते हैं, अभिनेता कैसे होना चाहिए, हीरो कैसे होना चाहिए, तो याद रखिएगा हीरो ऐसा हो जिसकी बॉडी बहुत अच्छी हो। क्लियर। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अब किसको मिला उसको एक बार पढ़िए और जोड़िएगा, है ना। एड्रियन ब्रॉडी, है ना, किसे दिया गया इस बार? एड्रियन ब्रॉडी को। ब्रॉडी को बॉडी पढ़ना है। क्लियर। जिसकी बॉडी अच्छा हो, हिस्ट पुस्ट हो। क्लियर। तो इस तरह से याद रखेंगे तो याद होगा। अभिनेता कैसा हो, है ना, जिसकी बॉडी बहुत अच्छी हो। एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है, ब्रॉडी को बॉडी पढ़ना है आपको, है ना, बॉडी अच्छी हो। और किस मूवी के लिए? द ब्रूटलिस्ट। क्लियर। द ब्रूटलिस्ट। आई होप कि आपको याद, देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, बीच बीच में कई चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं। क्लियर। तो आपको याद होगा, आई एम श्योर, है ना, मुझ पे भरोसा है, आप मुझे भरोसा रखिए, याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी, बार बार बोल रहा हूं, अभिनेता, हीरो कैसा होना चाहिए? जिसकी बॉडी बहुत अच्छी हो, एड्रियन ब्रॉडी। तो बॉडी पढ़ना है, नाम याद होगा द ब्रूटलिस्ट के लिए। अब जाते हैं अभिनेत्री के लिए। क्लियर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में जानते हैं जी, है ना, पापा की परी होता है। क्लियर। और बेटा मम्मी की। अभिनेत्री एक लड़की है। क्लियर। तो माँ का
बेटा, और बेटा को क्या बोलते हैं? सन। तो अब पढ़िए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है ना, माइकी मेडिसन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको? माइकी मेडिसन को। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए नाम यहां पे देखना है आपको, माइकी मेडिसन है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं माइकी मेडिसन। अब दो पार्ट में तोड़ देना इसे, माइकी मेडिसन है ना, माई छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं माँ, माई, माँ की सन, सन यानी बेटा। क्लियर, तो माइकी मेडिसन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, याद रहेगा। अनोरा मूवी को याद रखना है, मूवी है अनोरा। आगे हम लोग देखेंगे। अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म की ओर बढ़ते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है? अनोरा। अब फिल्म में कौन है भाई? नोरा फतेही, याद रखेंगे है ना, कौन है? नोरा फतेही, अनोरा। क्लियर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। आई होप कि आपको याद, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें हम लोग, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, उस फिल्म में है ना को किसको देख रहे हैं हम लोग? नोरा फतेही, अनोरा। क्लियर, आई होप कि आपको याद हो ही रहा होगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, नोरा है ना, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, डायरेक्टर की अगर बात करें तो शॉन बेकर है ना, किस फिल्म के लिए? अनोरा फिल्म के लिए ही। तो निर्देशक, डायरेक्टर की बात करें तो शॉन बेकर। बेकर को पढ़ना है बेकार, अरे यार बहुत बेकार डायरेक्शन है इसका, है ना, बहुत ही बेकार डायरेक्शन है। इतना अच्छा बॉडी है, माँ का बेटा है, नोरा फतेही है, इसके बावजूद भी क्या हुआ है जी? बहुत ही बेकार डायरेक्शन हुआ है। क्लियर, क्या हुआ है? बेकार डायरेक्शन हुआ है। तो शॉन बेकर को बेकार। क्लियर, आई होप कि आपको याद होगा। एक बार जोड़ने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक पिक्चर बनाना है सर्वश्रेष्ठ है ना, एक हीरो होना चाहिए, हीरोइन होना चाहिए, तब जाके फिल्म बनेगा, और उस फिल्म को कोई ना कोई क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा। तो अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी, बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए है ना, हीरो की बॉडी अच्छी होनी चाहिए। तो अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी, तो बॉडी पढ़ना था, मैं बोला ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन है ना, माँ का सन, माँ का बेटा। क्लियर, अभिनेत्री है ना भाई, लड़की है, जनरली पापा की परी है, तो पापा का परा होगा ना, मम्मी का, तो माइकी मेडिसन। क्लियर, आई होप कि आपको ये याद हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में कौन है? नोरा, अनोरा फिल्म है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो इतना होने के बावजूद भी ये मूवी बहुत बेकार है ना, बेकार डायरेक्शन हुआ है, तो शॉन बेकर को बेकार पढ़ना है। क्लियर, शॉन बेकर। आई होप कि ये चारों आपको याद हो गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर हुआ तो पटेल सर जरूर याद आएंगे कि इस तरह से आपको बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, है ना। देखिए और कुछ भी पुरस्कार भी, देखिए बहुत सारे पुरस्कार है, 23 श्रेणियों में दिया जाता है, मगर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, उनमें से कुछ चीजों को आपके लिए लाया गया है। चलिए, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की अगर बात करें तो आई एम स्टिल हियर ब्राजील की है। क्लियर, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करें तो आई एम स्टिल हियर को दिया गया है। किसे दिया गया है? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर। क्लियर, किसे? आई एम स्टिल हियर, याद रखेंगे, आई एम स्टिल हियर। क्लियर, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। उसी तरह से बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म में फ्लो, एनिमेटेड मूवी में फ्लो बना रहता है ना, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो। वहीं बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर ब्राजील का है। क्लियर, आई होप कि आपको याद हो रहा होगा, है ना, बार बार बोलने का मतलब है कि आपको याद हो जाए। बेस्ट एनिमेटेड फ्लो में है भाई एनिमेटेड, और बेस्ट इंटरनेशनल आई एम स्टिल हियर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री की बात करें, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में नो अदर लैंड है ना, नो अदर लैंड को दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड को। क्लियर, किसे? नो अदर लैंड को। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो, इंटरनेशनल आई एम स्टिल हियर, और डॉक्यूमेंट्री में नो अदर लैंड। वहीं अगर बात करें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, है ना, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है
डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की अगर बात करें तो द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, O4 और A4 8 एटलीस्ट आपको याद रखना है भाई। एनिमेटेड फ्लो बना रहता है एनिमेटेड मूवी में, क्लियर। इंटरनेशनल आई एम स्टिल हियर, है ना। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की अगर बात करें द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, और डॉक्यूमेंट्री में नो अदर लैंड। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, है ना। जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको और इसको, एटलीस्ट इतने को आपको याद रखना है। आगे और भी देखते हैं, बहुत कुछ है ऑस्कर अवार्ड में जी, है ना। चलिए अब देखिए, ऑस्कर ट्रॉफी तो मिल गई, तो ट्रॉफी में होता क्या है इसको भी तो जाने। तो याद रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी एक सोने से मड़ी हुई मूर्ति होती है जिसमें एक सूरवीर तलवार पकड़े हुए एक फिल्म रील पर खड़ा होता है। आपने देखा होगा इस टाइप से खड़ा रहता है ना। तो ऑस्कर अवार्ड ट्रॉफी में क्या होता है, इस सोने से मड़ी हुई एक मूर्ति होती है जिसे सूरवीर, है ना, तलवार पकड़े हुए एक फिल्म रील में खड़ा होता है। और इस फिल्म रील में जो खड़ा रहता है उसमें 5 स्पोक, ये 5 तीलियां होते हैं, क्लियर। स्पोक या तीलियां होते हैं जो ऑस्कर के 5 मुख्य विभागों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, क्लियर। जिसमें कौन है, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, लेखक, तकनीशियन, है ना, टेक्नीशियन पढ़ देते हैं, क्लियर। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, है ना, राइटर, टेक्नीशियन, इन 5 को क्या करता है, वो उन 5 का प्रतिनिधित्व करता है, क्लियर। याद रहेगा आप सभी को। चलिए इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं जी, है ना। देखिए, भारत द्वारा जीते गए ऑस्कर पुरस्कारों की सूची में देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले किसे मिला है, क्लियर। तो याद रखिएगा, सबसे पहले भानु अथैया को सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए दिया गया था जी। किसे प्राप्त करता, देखिए जो फर्स्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत द्वारा जीते गए ऑस्कर पुरस्कारों की सूची में किसे, तो याद रखिएगा भानु अथैया को, है ना। किसे, भानु अथैया का नाम याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए 1982 को आपको याद रखना है। किसे, 1982 को। और दूसरा में याद रखना है आपको सत्यजीत रे, क्लियर। सत्यजीत रे का नाम याद रखना है जी। पहला कम से कम आपको याद रखना है कि सबसे पहले किसने जीता है, क्लियर। यहां पे आप देख सकते हैं भानु अथैया किसके लिए दिया गया था, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए 1982 में, क्लियर। 1982 की बात करें। उसी तरह अगर दूसरे क्रम में अगर देखें तो सत्यजीत रे का नाम आता है जिन्हें मानद पुरस्कार श्रेणी में दिया गया था 1992 में, 1992 में। ऐसे बहुत सारे और भी लिस्ट हैं, बट एटलीस्ट फर्स्ट का नाम अच्छे से आपको याद रखना है, भानु अथैया, क्लियर। किसका नाम याद रखना है, भानु अथैया, भूलना नहीं है भाई। चलिए और भी श्रेणियां हैं जिसमें देखेंगे तो रेसुल पुकुट्टी को 2009 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण के लिए याद रख सकते हैं तो रखिएगा, बट फर्स्ट भानु अथैया को नहीं भूलना है आपको, पोशाक डिजाइन के लिए 1982 को, क्लियर। उसी तरह से गुलजार जी को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए 2009 में, है ना। AR रहमान जी को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत और मूल स्कोर के लिए, है ना। उसी तरह देखें द एलिफेंट विस्पर के लिए सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र लघु फिल्म के लिए 2023 में, और उसी तरह से RR का नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए 2023 में। बहुत सारे मूवी नॉमिनेटेड होते हैं, मगर जो पुरस्कार विजेता है वो लिस्ट आपके सामने में है, क्लियर। तो याद रखिएगा इसी तरह से, है ना, इसी तरह से इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो कब हुआ, है ना, किन लोगों को दिया गया, अभिनेता, अभिनेत्री, फिल्म और निर्देशक, इन सभी चीजों को एटलीस्ट याद रखना है आपको। तो चलिए इसी तरह से इंफॉर्मेशन के लिए पात IAS एकेडमी के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को हैप्पी होली। चलिए, थैंक यू।